दुश्मन से भी बदतर है बिजनेस के मामले में वो लोग जो लोग अमेरिका का सबसे ज़्यादा करीबी है। ठीक है, तो डायरेक्ट ऐसा बोला है, इसका मतलब ज़बरदस्त। दोस्तों बाजार तो डेली गिर रहा है, लेकिन आज का ये जो बाजार का गिरावट है काफी ज्यादा सीरियस गिरावट है। काफी ज्यादा सीरियस न्यूज के वजह से आज का दिन बाजार में भारी भरकम आपको गिरावट देखने को मिला। ठीक है, और अगर आप देख रहे हो कि ये गिरावट तो काफी छोटा है, ओनली 0.5% गिरावट हुआ है, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि टॉप लेवल से भैया बाजार गिरते गिरते मोटा मोटी 1.5% गिर चुका था। 1.5% बाजार गिर चुका था, उसके बाद तो निचले स्तर से रिकवरी हुआ, जिसके वजह से आप देख रहे हो 0.5% गिरावट। लेकिन ये 0.5% गिरावट नहीं हुआ था, 1.5% के लगभग मार्केट गिरा था। और यहाँ पे 0.5% आपको कम दिख रहा है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप देखोगे तो भैया धज्जिया उड़ रहा है मिड कैप स्मॉल कैप का। एक एक सपोर्ट लेवल टूटते ही जा रहा है, जहां पर भी आप सपोर्ट लेवल ड्रॉ करो वो सपोर्ट अगले दिन टूट जा रहा है। ऐसा हालत हो गया है मिड कैप और स्मॉल कैप में। और रही बात पोर्टफोलियो की, तो पोर्टफोलियो को तो धज्जिया ही उड़ चुका है। ठीक है, अगर आप देखोगे ओवरऑल सेक्टर का, तो हर एक सेक्टर का तो कंडीशन काफी ज्यादा खराब है। कोई भी ऐसा सेक्टर आप नहीं देखोगे जो सेक्टर आपको ग्रीन कलर में दिखे। स्पेशली अगर आप देखोगे मीडिया सेक्टर का हालत काफी ज्यादा नाजुक है, फार्मा सेक्टर का हालत काफी ज्यादा नाजुक है। फार्मा सेक्टर में इसलिए गिरावट हो रही है क्योंकि अभी अमेरिका को लेकर अनसर्टेनिटी है, और फार्मास्यूटिकल कंपनीज का, यानी कि हमारे देश का जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनका बिजनेस अमेरिका में काफी ज्यादा है, जिसके वजह से अभी के टाइम पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज का हालत काफी ज्यादा नाजुक है। अभी आप ध्यान रखिएगा, उन्हीं बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा जो बिजनेस कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि कहानी अमेरिका से ही शुरू हो रहा है। जो कंपनी अमेरिका से पैसा कमाती है उन्हीं कंपनी में सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। अगर अच्छा खबर आया तो उन्हीं कंपनी का सबसे ज्यादा फायदा होगा, अगर बुरा खबर आया तो उन्हीं कंपनी का सबसे ज्यादा नुकसान होगा। हो गया क्लियर? अब क्या हुआ है, किसके वजह से मार्केट गिरा है, क्या खराब खबर है, उससे पहले आपको बता दूं कि मोदी जी और ट्रम्प जी का आज का दिन मीटिंग होने वाला था, जो कि हो चुका है। और मार्केट को जो चीज से डर लग रहा था कि ये नहीं होना चाहिए, वही चीज आज हो चुका है। मार्केट को डर था कि ट्रम्प कहीं रेसिप्रोकल टैरिफ ना लगा दे, और वही चीज आज फाइनली हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ट्रम्प ने रेसिप्रोकल टैरिफ के से रिलेटेड उन्होंने साइन कर दिया है। अब बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि सर ये रेसिप्रोकल टैरिफ होता क्या है, तो शॉर्ट में बता देता हूं, इससे पहले मैंने बताया है, फिर से बता देता हूं। देखिए, मान लीजिए अमेरिका कोई प्रोडक्ट हमारे इंडिया में बेचता है, तो हमारा इंडिया का सरकार अमेरिका का उस प्रोडक्ट पे टैक्स लगाता होगा। सेम उसी तरह इंडिया कोई प्रोडक्ट अगर अमेरिका में बेचता होगा तो अमेरिका हमारे इंडिया का प्रोडक्ट में टैक्स लगाता होगा। इतना समझते हो? अब रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अमेरिका अगर कोई प्रोडक्ट बेचता है हमारे इंडिया में, तो इंडिया अगर उस पर 30% टैक्स लगाता है, और अमेरिका में अगर इंडिया कोई प्रोडक्ट बेचता है तो अमेरिका का सरकार हमारे प्रोडक्ट में अगर 10% टैक्स लगाता है, तो कहां इंडिया लगाता है 30%, अमेरिका लगाता है 10%। एग्जांपल दे रहा हूं। तो रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ये हो गया कि अब टैक्स बराबर होने जा रहा है, यानी कि इंडिया अगर अमेरिका का प्रोडक्ट में 30% टैक्स लगा रहा है, तो अमेरिका भी, अब इंडिया अगर कोई माल बेचेगा तो अमेरिका भी इंडिया का प्रोडक्ट में 30% ही टैक्स लगाएगा। यानी कि टैक्स जो है, टैरिफ जो है, उसको इक्वल करना होता है, उसी को बोला जाता है रेसिप्रोकल टैरिफ। और एक सर्वे के मुताबिक इंडिया अमेरिका से 3 गुना ज्यादा टैक्स लगाता है। यानी कि अमेरिका अगर कोई माल इंडिया में बेचता है ना, तो इंडिया 3 रुपया, एग्जांपल दे रहा हूं, 3 रुपया अगर टैक्स लगाता है, उसी जगह इंडिया अगर अमेरिका में कोई माल बेचता है तो अमेरिका उस पर 1 रुपया टैक्स लगाता है। तो 3 गुना हम लोग टैक्स लगाते हैं, जिसके वजह से ट्रम्प जी काफी ज्यादा नाराज है। इनका एक स्टेटमेंट आप देखोगे तो पगला जाओगे। यहाँ पे आप देखो, अरे ये क्या आ गया, एक सेकेंड। यहाँ पे अगर आप देखोगे, मोदी ट्रम्प मीट ट्रम्प्स रेसिप्रोकल टैरिफ, यहाँ पे इस लाइन को पढ़ो। ट्रम्प सेड ही हैज डिसाइडेड टू इम्पोज रेसिप्रोकल टैरिफ, सेइंग अस एलाइज वेयर ऑफ्टन रोज देन आवर एनिमीज ऑन ट्रेड। यानी कि ट्रम्प जी ये कह रहे हैं कि जितने भी अमेरिका का करीबी देश है ना, वो लोग बिजनेस के मामले में दुश्मन से भी बदतर है। यानी कि ट्रम्प कहना क्या चाहते हैं कि अमेरिका का जो देश करीबी है, सबसे ज्यादा करीबी है, वो लोग बिजनेस के मामले में वही देश दुश्मन से भी बदतर है। ऐसा स्टेटमेंट दिया है ट्रम्प ने, डायरेक्ट बोल दिया है। तो इनडायरेक्टली उन्होंने क्या बोला है, किसको बोला है? आप समझदार हो, आपको तो पता ही होगा। तो नीचे कमेंट करके बताओ कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, दुश्मन से भी बदतर है बिजनेस के मामले में वो लोग जो लोग अमेरिका का सबसे ज्यादा करीबी है। ठीक है, तो डायरेक्ट ऐसा बोला है, इसका मतलब जबरदस्त टैक्स लगाने वाले हैं। तो उन्होंने साइन तो कर दिया है, लेकिन कहते हैं ना कि बुरा खबर में कुछ अच्छा खबर भी छुपा होता है। तो अच्छा खबर ये है कि ट्रम्प ने साइन तो कर दिया है कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि अप्रैल महीना से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। यानी कि अभी फरवरी महीना है, बीच में मार्च महीना का एक गैप है। अब इस गैप में अगर मोदी जी ट्रम्प जी को पटा लेते हैं, अगर थोड़ा बहुत फुसला लेते हैं कि अरे हो गया, जो हुआ हुआ, थोड़ा सा टैक्स वगैरह कम कर दो, तो वो अलग बात है। अगर नेगोशिएशन करके मोदी जी पटा लेते हैं तब तो अलग ही बात है, तब हम लोग बच जाएंगे। लेकिन अगर वाकई में
ट्रंप हमारे देश के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत आ सकती है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा बढ़ सकता है, इकोनॉमी डिसबैलेंस हो सकता है और इसका सीधा सीधा इंपैक्ट हमारे शेयर मार्केट में पड़ सकता है। ठीक है, तो एक महीना, मोटा मोटी 1 से 1.5 महीना का टाइम है। अभी तो ट्रंप जी ने ओनली साइन किया है, अब किस तरीके से वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, उनका क्या पैटर्न रहेगा, कौन से देश में लगाएंगे और प्रोडक्ट वाइज लगाएंगे या फिर कंट्री वाइज लगाएंगे, कुछ भी क्लियर नहीं कहा है। और इसी क्लियर नहीं कहा है, इसी वजह से अगर आप देखोगे तो मार्केट में काफी ज्यादा भारी अनसर्टेनिटी है, कभी गिरता है कभी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्लियर कुछ नहीं कहा है, सिर्फ साइन कर दिया है। अब किस तरीके से टैरिफ लगाएंगे ये उन्होंने क्लियर नहीं कहा है और मार्केट को अनसर्टेनिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। जो होगा भाई क्लियर हमें बता दो, ऐसा शेयर मार्केट कहता है, लेकिन क्लियर तो बता नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा हाल है। ठीक है, तो आपको अब क्या लगता है, क्या कन्विंस हो जाएंगे ट्रम्प जी हमारे इंडिया से रिलेटेड? आपका पूरा राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपका पोर्टफोलियो आज कितना गिरा है, अब तक टोटल कितना डाउन है, नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इस तरीके का माहौल आता ही रहता है शेयर मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पोर्टफोलियो में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के स्टॉक्स है ना, तो याद रखिएगा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के स्टॉक्स हमेशा कमबैक करता है। हाँ, थोड़ा सा समय लग सकता है, बुरा समय चल रहा है, अच्छा समय भी आएगा, लेकिन जब अच्छा समय आएगा तो सबसे पहले वही स्टॉक्स कमबैक करेगा जो कंपनी फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का ऑफिशियल लिंक हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आ रहा है मैं सबसे पहले अपनी टेलीग्राम चैनल पर ही अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जाके ज्वाइन कर लो। और अगर आपको फिर भी आपके अंदर डर है कि शेयर मार्केट गिर रहा है, क्या होगा, मोटिवेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लेना। डीमेट अकाउंट नहीं है, फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।